बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान से फौजियों को वापस बुलाने का फैसला नहीं किया, अमेरिका ने किया ऐलान। यूरोपीय मुल्क मिडल ईस्ट में ईरान की सरगर्मियों को रोकने के लिए मिलकर काम करें, म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से बाइडेन का खिताब। अमरीकी सदर ने ईरान से बातचीत की पेशकश दोहराई, व्हाइट हाउस ने कहा तेहरान के दबाव में नहीं आएंगे। यमनी अवाम आजादी चाहते हैं, अमरीका, इसराइल या सऊदी अरब की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे, अल-हुसी लीडर का खिताब। इराकी लीडर्स ने नाटो फौजें बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया, कहा एजेंडा छुपा है। ईस्ट लद्दाख के दूसरे मकामात से फौजें हटाने पर इंडिया चाइना कमांडर्स की अहम बातचीत। इंडिया के कोविड केसों में इजाफा, 5 रियासतों की हालत नाजुक, मुंबई में 1300 इमारतें सील कर दी गईं। इराक में नया लॉकडाउन, कुवैत ने 35 मुल्कों से सफर पर पाबंदी हटाई, सख्त क्वारंटीन की शर्त। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सिपाहियों को वापस बुलाने के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में अमेरिकी सिपाही तैनात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से तमाम अमेरिकी सिपाहियों को वापस बुलाने का फैसला किया था और इस सिलसिले में तालिबान के साथ एक समझौता भी किया था, लेकिन दूसरे कई फैसलों की तरह बाइडेन नई हुकूमत ने इस फैसले को भी उलट दिया है। अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पेंटागन में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ये बात कही। वो अफगानिस्तान में फौजियों की तैनाती के बारे में नाटो के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से सिपाहियों को वापस बुलाने के बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा, जिससे अमेरिका और नाटो की साख मुतासर हो सकती है। व्हाइट हाउस ने कहा था कि बाइडेन हुकूमत तालिबान के साथ समझौते पर दोबारा गौर कर रही है। पेंटागन ने इल्जाम लगाया है कि तालिबान अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में अमेरिकी सिपाहियों को घटाकर 2500 कर दिया था। ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर अफगानिस्तान में तैनात फौजियों की सबसे कम तादाद है। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में 3 अलग अलग धमाकों में कम से कम 5 लोग हलाक हुए। धमाकों की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी।
अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यूरोपीय मुल्कों से कहा है कि वो मिडल ईस्ट में इस्तेहकाम बिगाड़ने वाली ईरान की सरगर्मियों को रोकने के लिए मिलकर काम करें। बाइडेन ने म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान से निपटने के लिए अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करेगा। बाइडेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए यूरोपीय लीडर से कहा कि न्यूक्लियर फैलाव का खतरा बरकरार है, जिससे बहुत एहतियात और तालमेल के साथ निपटना चाहिए। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका 2015 की न्यूक्लियर डील के फरीकों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। 2018 में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और ईरान के खिलाफ पाबंदियां फिर से लगा दी थी। म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए बाइडेन ने कहा कि उनकी हुकूमत P5+1 मुल्कों के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार है। P5+1 मुल्कों में ईरान, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, रशिया और चाइना शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न्यूक्लियर समझौता तोड़ने के बाद से यूरोपीय मुल्क भी ईरान के साथ किए गए वादे निभा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान ने न्यूक्लियर डील की खिलाफ वर्जियां शुरू की थीं। अमेरिका के एक अहदेदार ने कहा कि वाशिंगटन बातचीत से पहले पाबंदियां हटाने के लिए ईरान के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका और ईरान का इसरार है कि न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए पहला कदम वो उठाएं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने एयरफोर्स वन के हवाई जहाज में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सफारती बातचीत के लिए इजाफी कदम उठाने का कोई मंसूबा नहीं है। ईरान ने यकीन जाहिर किया है कि उसके खिलाफ अमरीकी पाबंदियां जल्द हटाई जाएंगी। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि न्यूक्लियर डील के मामले में सफारती कशमकश के बावजूद ईरान का मानना है कि पाबंदियां जल्द हटेंगी। इस तरह ईरान ने डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन कोई ठोस तजवीज़ पेश नहीं की गई। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने सरकारी तर्जुमान अली रबी के हवाले से कहा कि हमारा यकीन है कि सफारती कोशिशों के नतीजे में एक अच्छा नतीजा सामने आएगा और जल्द ही तमाम पाबंदियां हटेंगी। अमेरिका ने कहा कि वो मुल्कों को ईरान को हथियार सप्लाई करने से रोकने की कोशिश करता रहेगा। पिछले साल उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हथियारों से मुताल्लिक़ पाबंदी लागू की है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के 13 मुल्कों ने इस फैसले की मुखालफत की थी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि IAEA ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर यूरेनियम की अलामतें पाई हैं। सऊदी अरब के मीडिया में अहदेदारों के हवाले से ये बात कही गई। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों और IAEA के अहदेदारों का मानना है कि ईरान एक खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमल कर रहा है। हाल ही में ईरान ने कहा था कि वो IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपनी न्यूक्लियर साइट्स के दौरे की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर डील तोड़ने और दोबारा पाबंदियां लगाए जाने के बाद ईरान ने 20% यूरेनियम अफजुदा करना शुरू कर दिया था। यमन के अलहूसी लीडर ने कहा है कि उनकी कौम कभी भी अमेरिका, इसराइल या सऊदी अरब की सरपरस्ती कबूल नहीं करेगी। अलहूसी लीडर अब्दुल मलिक अलहूसी ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा कि यमन के दुश्मन मुल्क और उसके अवाम पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि यमनी आज़ाद रहना चाहते हैं। उन्होंने अलमसीरा टेलीविजन चैनल के जरिए खिताब करते हुए कहा कि हम आज़ाद हैं और हमारा अकीदा हमें आज़ादी के लिए तहरीक पैदा करता है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने यमन पर कई बरसों से एक जालिमाना जंग थोपी है, क्योंकि यमनी गैर मुल्की ताकतों से आजाद रहना चाहते हैं। सऊदी अरब, UAE और दूसरे मुल्क मार्च 2015 से यमन पर हमले कर रहे हैं। अलहूसी लीडर ने कहा कि अमेरिका पूरे मिडल ईस्ट पर इसराइल का दबदबा देखना चाहता है, लेकिन यमनी आज़ादी के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं। हमारा मकसद यह है कि जारियाना ताकतों का मुकाबला करें, गैर मुल्की दबदबे को कबूल करने से इनकार करें और मुल्क दुश्मन ताकतों का सामना करें। मारीब में अलहूसियों के फौजी ऑपरेशन के बारे में अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर ने कहा कि ये ऑपरेशन वैसा ही है जैसा कि इससे पहले अल-जौफ और ताइज में किया गया था। उन्होंने कहा कि मारीब में बहुत कम लोग हादी की तायीद में लड़ रहे हैं। लबनान के वज़ीर-ए-आज़म साद हरीरी ने अबूज़ाबी के हुक्मरान मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान से मुलाकात की और मुल्क में इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए उनसे मदद मांगी। इस मौके पर अबूज़ाबी के हुक्मरान ने कहा कि UAE इत्तेहाद, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए लबनानी अवाम की उमंगों की तायीद करता रहेगा। ये मुलाकात एक शाही महल में हुई, जिसमें लबनान की ताज़ा सूरत हाल के बारे में बातचीत की गई। यूनाइटेड नेशंस ने 2005 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म लबनान रफ़ीक हरीरी के कत्ल की तहक़ीक़ात करने वाले UN ट्रिब्यूनल के लिए फंड्स को मंजूरी दी है।
दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खास तौर पर कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगानिस्तान से फौजियों को वापस बुलाने का फैसला नहीं किया, अमेरिका ने किया ऐलान। यूरोपीय मुल्क मिडल ईस्ट में ईरान की सरगर्मियों को रोकने के लिए मिलकर काम करें, म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से बाइडेन का खिताब। अमरीकी सदर ने ईरान से बातचीत की पेशकश दोहराई, व्हाइट हाउस ने कहा तेहरान के दबाव में नहीं आएंगे। यमनी अवाम आजादी चाहते हैं, अमरीका, इसराइल या सऊदी अरब की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे, अल-हुसी लीडर का खिताब। इराकी लीडर्स ने नाटो फौजें बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया, कहा एजेंडा छुपा है। ईस्ट लद्दाख के दूसरे मकामात से फौजें हटाने पर इंडिया चाइना कमांडर्स की अहम बातचीत। इंडिया के कोविड केसों में इजाफा, 5 रियासतों की हालत नाजुक, मुंबई में 1300 इमारतें सील कर दी गईं। इराक में नया लॉकडाउन, कुवैत ने 35 मुल्कों से सफर पर पाबंदी हटाई, सख्त क्वारंटीन की शर्त। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। सऊदी अरब ने सोमालिया के दारुल मोगदिशु में बदअमनी पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि हालात और ख़राब नहीं होने चाहिए और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने चाहिए। मोगदिशु में एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट के पास एक कार बम धमाके में 3 लोग हलाक और 8 जख्मी हुए। इंडिया के कई मकामात पर कोविड-19 के केसों में इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत ने इस सिलसिले में खास तौर पर 5 रियासतों केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नाम लिया। वजारत ने बताया कि पिछले 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में डेली केसेस में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। केरला में भी ऐसी ही सूरत हाल है। महाराष्ट्र में पिछले 1 हफ्ते में कोविड केसों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान 6100 से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। पंजाब में भी कोविड केसों में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के दारुलहुकूमत मुंबई में कोविड-19 केसों में इजाफे की वजह से 1305 इमारतों को सील कर दिया गया है। वजारत ने बताया कि मुल्क में तकरीबन 14,000 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में 101 कोविड मौतें हुई। महाराष्ट्र में कोविड-19 की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और बाज़ जगहों पर लॉकडाउन किया गया है, जिनमें अमरावती और एवत महल शामिल है। यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन किया गया है और 10 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। बीएमसी ने बताया कि मुंबई में 2,700 से ज़्यादा केसेस पाए जाने के बाद इमारतों को सील करने का फैसला किया गया। मणिपुर में कोविड-19 वैक्सीन लेने के एक हफ्ते बाद एक आंगनवाड़ी वर्कर की मौत हो गई। सुंदरी देवी ने 12 फरवरी को वैक्सीन हासिल की थी। उनकी उम्र 48 साल बताई गई है। सांस लेने में तकलीफ पर उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहां उनकी मौत हुई। वैक्सीन डोज हासिल करने के बाद मौत के कई मामले पिछले कुछ दिनों में मुल्क के अलग अलग मकामात पर देखे गए हैं, लेकिन सेहत ओहदेदारों का ख्याल है कि उनका ताल्लुक वैक्सीन से नहीं है। G7 मुल्कों ने गरीब मुल्कों को कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने में मदद के लिए ताउन तेज करने का फैसला किया है। G7 मुल्कों की वर्चुअल मीटिंग के बाद एक बयान जारी करते हुए ये बात कही गई। इन मुल्कों ने इस सिलसिले में अपनी मदद बढ़ाकर $7.5 बिलियन करने का फैसला किया। इस कदम से उम्मीद है कि गरीब मुल्कों को कोविड-19 वैक्सीन पहुंचने में मदद मिलेगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कोवैक्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए $4 बिलियन देने का वादा किया। जर्मनी ने भी इजाफी $1.2 बिलियन का वादा किया। कोवैक्स स्कीम का मकसद यह है कि आने वाले महीनों में दुनिया की कमजोर आबादियों में कम से कम 1.3 बिलियन वैक्सीन डोज पहुंचाए जाएं। कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वैक्सीन की तकसीम में नाबराबरी पर तनकीद की थी। इराक में कोविड-19 केसों में इजाफे की वजह से लॉकडाउन पर अमल शुरू हो गया है। मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्कों में भी कोविड-19 में इजाफे को रोकने के लिए नई पाबंदियां लगाई गई हैं। इराकी ओहदेदारों ने रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन है। कुवैत में 35 मुल्कों पर लगाई गई सफर की पाबंदी बर्खास्त कर दी गई है, लेकिन इन मुल्कों से आने वाले लोगों को 14 दिन के सख्त क्वारंटीन में रहना होगा। इस फैसले पर इतवार से अमल हो रहा है। इस दौरान इतवार को कुवैत में फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन की 5वीं खेप पहुंच जाएगी। अमेरिका और बरतानिया में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की सूरत हाल में कुछ बेहतरी हुई है। अमेरिका ने कहा है कि उसके केसों में कुछ कमी आई है। दूसरी तरफ बरतानिया से भी ऐसा ही एक बयान सामने आया है। इंडिया और चाइना के दरमियान अलग अलग इलाकों से फौजों को पीछे हटाने के बारे में 10वें दौर की कमांडर सतह की बातचीत हुई। ये बातचीत LAC पर चाइना के इलाके में हुई। ओहदेदारों ने बताया कि हॉट स्प्रिंग, गोगरा और लिपांग इलाके में फौजियों को पीछे हटाने के बारे में ये बातचीत हुई ताकि तनाव भी कम हो सके। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई जब 2 दिन पहले पांगोंग इलाके से सिपाहियों को पीछे हटाने का अमल पूरा हो गया। दिन के 10 बजे ये बातचीत शुरू हुई जो कई घंटों तक जारी रही। बातचीत की तफसीलात का इंतजार है। इसराइल की सख्त पाबंदियों और बारिश के बावजूद मस्जिद अक्सा में कल हजारों लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। जुमे की सुबह इसराइली फौज और पुलिस ने मस्जिद अक्सा को घेर लिया था। मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अकरम सबरी ने कहा कि इसराइल कोरोना वायरस की आड़ में मस्जिद अक्सा को यहूदी रंग देने की कोशिश कर रहा है। इराक के मजहबी और सियासी लीडर्स ने नाटो के इस फैसले की मजम्मत की है कि मुल्क में सिपाहियों को 8 गुना बढ़ाया जाएगा। इराकी पार्लियामेंट में बैरूनी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ कमेटी के रुकन हामिद फैज ने कहा कि यह फैसला नाइंसाफी है। मुल्क को किसी भी गैर मुल्की फौज की जरूरत नहीं है। एक दिन पहले नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने ऐलान किया था कि इराक में नाटो के मिशन को बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद दहशतगर्दी से मुकाबला करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि ISIS फिर से सर न उठा सके। उन्होंने कहा था कि नाटो सिपाहियों की तादाद को 500 से बढ़ाकर 4000 कर दिया जाएगा। इराकी उलेमा ने भी नाटो के इस फैसले पर तनकीद की है। उलेमा तंजीम के एक रहनुमा जब्बार अल-मामूरी ने कहा कि नाटो सिपाहियों में इजाफे का फैसला नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि नाटो के इस फैसले के पीछे कई एजेंडे छुपे हैं।
دہلی کی ایک عدالت نے ماحولیاتی کارکن دشا روی کی ضمانت پر فیصلہ 23 فروری تک محفوظ کر دیا ہے۔ 21 سالہ دشا کو کسان احتجاج سے متعلق ٹول کٹ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس گرفتاری پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے کافی تنقید کی ہے۔ دہلی پولیس نے بیل کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت نے الزام لگایا کہ دشا ملک کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش میں شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ افغانستان سے فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ نہیں کیا، امریکہ نے کیا اعلان۔ یورپی ملک مڈل ایسٹ میں ایران کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مل کر کام کریں، میونچ سیکیورٹی کانفرنس سے بائیڈن کا خطاب۔ امریکی صدر نے ایران سے بات چیت کی پیشکش دہرائی، وائٹ ہاؤس نے کہا تہران کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ یمنی عوام آزادی چاہتے ہیں، امریکہ، اسرائیل یا سعودی عرب کی سرپرستی قبول نہیں کریں گے، الحوثی لیڈر کا خطاب۔ عراقی لیڈرز نے نیٹو فوجیں بڑھانے کا فیصلہ رد کر دیا، کہا ایجنڈا چھپا ہے۔ ایسٹ لداخ کے دوسرے مقامات سے فوجیں ہٹانے پر انڈیا چائنا کمانڈرز کی اہم بات چیت۔ انڈیا کے کووڈ کیسوں میں اضافہ، 5 ریاستوں کی حالت نازک، ممبئی میں 1300 عمارتیں سیل کر دی گئیں۔ عراق میں نیا لاک ڈاؤن، کویت نے 35 ملکوں سے سفر پر پابندی ہٹائی، سخت کوارنٹین کی شرط۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔